भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं इस देश के युवा जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, परजीवी हैं। मिलॉर्ड, इस देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोच नहीं है, इस देश के बेरोजगार नौजवान परजीवी नहीं है। इस देश के युवा बेरोजगार इसलिए है क्योंकि देश का सिस्टम फेल है। वो इस देश की व्यवस्था का कुचला हुआ नागरिक है। वो बेरोजगार इसलिए नहीं है कि उसमें प्रतिभा नहीं है, वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि अब इस देश में पेपर लीक होना सामान्य खबर बन चुकी है। देश में हो रहे भ्रष्टाचार ने इन नौजवानों की जिंदगियों को निगल लिया है, इसलिए ये लोग बेरोजगार हैं। मिलॉर्ड, इन्होंने देश में कोई बड़ा जन आंदोलन अभी तक नहीं खड़ा किया है, फिर भी आपको इनसे दिक्कत है। इस देश के बेरोजगारों ने रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया, यह हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देते हैं और आप इन्हें परजीवी कॉकरोच कह रहे हैं। आपने कहा कि इन्हीं में से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, लेकिन उसका भी क्या फायदा। मिलॉर्ड, आपको शायद पता नहीं कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने आरटीआई में इतने प्रावधान बना दिए हैं कि ढंग की सूचना तक नहीं मिलती। अगर कोई सूचना निकाल सकता है तो बताइए। हमने खुद आरटीआई लगाई है, इसकी सूचना अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट बनने से भी अब कोई फायदा नहीं होगा। मिलॉर्ड, आपने यह भी कहा इस देश के बेरोजगार नौजवान मीडिया और सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। तो मिलॉर्ड, आपको बता दूं, ये बेरोजगार नौजवान इसी सोशल मीडिया के द्वारा अंधभक्ति भी कर रहा है। आईटी सेल की सेना बन करके फेक खबरें चला रहा है। उसकी क्या मजाल कि नीट का पेपर लीक हो जाए और इन युवाओं ने कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया हो। मिलॉर्ड, इस देश के बेरोजगार नौजवानों ने इतने सालों से चले आ रहे जाति धर्म के नफरत के खिलाफ आज तक एक भी आवाज नहीं उठाई है। अगर उठाई है तो बताइए। और आप कह रहे हैं ये देश के लिए खतरा है, कैसे खतरा है बताइए। मिलॉर्ड, आपकी गलती नहीं है। इस समय इस देश में मौजूदा राजनीति ही ऐसी है, कुर्सी जितनी ऊंची होती चली जाती है, भाषा उतनी ही गिरती चली जाती है। मिलॉर्ड, हम लोग इस देश के आम नागरिक इस देश की न्यायपालिका से हमेशा यह उम्मीद करते थे कि चलो राजनीति का पतन अगर हो रहा है तो होने दो, सरकार घटिया है तो होने दो, हुकूमत अगर जुल्मी है तो होने दो, लेकिन लोकतंत्र में संविधान और वोट का अधिकार है तो हम उसी अधिकार से हुकूमत को भी बदल देंगे। लेकिन अफसोस, चुनाव आयोग के द्वारा इस देश के लोकतंत्र में लूट की जा रही है। लेकिन उस लूट के खिलाफ अगर ये बेरोजगार युवा एक शब्द भी बोला हो तो बताइए। मिलॉर्ड, एक सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में बोली गई भाषा से आपकी भाषा मेल खा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के समय में इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किसानों के लिए किया था। मिलॉर्ड, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि हुजूर आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। हालांकि हम इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखते, फिर भी ये कारवा मैगजीन वाले छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि 2012 में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में मुनाफा हुआ था, 2017 में पैसे लेकर के फैसले दिए गए थे। लेकिन ना, सीजीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा है मैंने युवाओं के लिए नहीं बोला, लेकिन कोई बात नहीं, दिल की बात तो जुबान में आ ही जाती है। मिलॉर्ड, इस देश का लोकतंत्र, बाबा साहब का संविधान एक अधिकार दे गया, सोचने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार, समझने का अधिकार। मजबूरी यह है कि आपकी इस टिप्पणी के बाद भी इस देश के बेरोजगार नौजवानों को शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि उनकी आंखों में या तो धर्म का चश्मा है या जाति का चश्मा लगा दिया गया है, या उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। इसलिए उन्हें कोई परजीवी कहे या कॉकरोच कहे या और भी कुछ कहे, उसके बावजूद ये बेरोजगार नौजवान चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है।